हेलो स्टूडेंट। आप लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं एडवांस सर्वे का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस बार। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि कितना आपका सही है वो भी मैच करना बहुत ज़रूरी है कि 20 में 20 सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी उस प्रकार से था कि 20 में 20 सही होना चाहिए। तो इस बार क्वेश्चन का कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो क्वेश्चन है ग्रुप ए में आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, द वर्किंग एज किसका पूछ रहा है? एलिडेट का। एलिडेट का वर्किंग एज क्या कहा जाता है? इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जुडिशियल एज। क्लियर है? पहला। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है। The operation of turning the plane table so that all the lines on the paper are parallel to corresponding lines on ground is called, उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? जो आपका ऑपरेशन हम लोग जो प्लेन टेबल के ऊपर करते हैं, पेपर के जो पैरेलल एक लाइन जो जाता है ग्राउंड से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास लेवलिंग, सेंटरिंग, सेटिंग एंड ओरिएंटेशन। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओरिएंटेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इन ए थ्योरोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होता है? जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल्स, नन ऑफ दीज। तो जो आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पर लिखा हुआ पैरेलल रहता तो आपका क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर कह रहा है तो क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो आप यहाँ लाइन देखिएगा, क्या लिखा? लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होता है? तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द स्लो मोशन ऑफ ए टेलीस्कोप प्रोवाइड इन ए लाइट इज गिवन बाय। जो टेलीस्कोप में स्लो मोशन से आपको घुमाना है, जो स्लो मोशन पे वर्क करता है, जो आपका है यहाँ पर किसके द्वारा दी जाती है? जो आपका स्लो मोशन गति है किसको? टेलीस्कोप को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि टेंजेंट स्क्रू, क्लैंप स्क्रू, फुट स्क्रू का काम आपको क्या है? सेटिंग करना है आपको। ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। तो ये आपका हो गया टोटल क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? यहां तक आपका 5 का 5 सही हो गया। अब आगे देखते हैं। ए लाइन 6 नंबर क्वेश्चन, ए लाइन ए बी ऑफ 100 मीटर लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है? 100 मीटर। डब्ल्यू सी भी दे रखा है कितना? 90 डिग्री। तो लेटीट्यूड पूछ रहा है, तो लेटीट्यूड क्या होता है? एल कॉस थीटा। तो देखिए यहां से एल का वैल्यू 100 है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 होता है बाबू क्या? 0। तो लेटीट्यूड जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यही अगर डिपार्चर पूछता तो हम लोग क्या लगा देते? साइन 90। तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? 100 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ ए ट्रेवर्स इज डन अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहा है ना, इस ऑप्शन से भी कोई भी आसानी से टिक लगा लेगा, क्योंकि ट्रेवर्स की बात कर रहा है। बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स किसके थ्रू हम बैलेंस करते हैं? पिरामिडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, नन ऑफ दिस। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ट्रांजिट रूल भी है।
बॉडीटेज रूल है, ट्रांजिट रूल है ना, गैलेट ट्रेवर्स है। तो ये सब हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर है बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिट रूल। टोटल क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर इक्वली प्रिसाइज, जब आपको पूरा प्रिसीजन चाहिए, एंगुलर मेजरमेंट भी और लीनियर मेजरमेंट भी, तो उस समय आप कौन सा ट्रेवर्स, कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हमारे पास ट्रांजिट रूल है, बॉडीटेज रूल है, कंपास रूल है, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास अब दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक ट्रांजिट रूल है, दूसरा बॉडी है। जब हमारा बात कर रहा है एंगुलर और लीनियर दोनों की बात कर रहा होगा, तो उस टाइम हम लोग कौन सा लगाते हैं? बॉडीटेज रूल, बॉडीज रूल। इसमें कोई प्रॉब्लम? 8 नंबर बॉडीज रूल हम लोग कब लगाते हैं? जब हमें दोनों इक्वल प्रिसीजन चाहिए, तब हम लोग लगाते हैं बॉडीज रूल। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड। जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिस्टेंस हम लोग उसको कहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल सा फोटो बनाइएगा, उससे आपका क्लियर रहेगा ये चीज। नेक्स्ट आपका द पॉइंट वेयर अलाइनमेंट चेंज फ्रॉम टेंजेंट टू कर्व, जहां पर आपका जो अलाइनमेंट चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहां से आपका अलाइनमेंट क्या होता है? यहाँ से आपका अलाइनमेंट क्या होगा? पाथ को चेंज करेगा, तो वहां हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कर्व नहीं उसे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इंटरसेक्शन का पॉइंट बोथ ए भी नहीं, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिसको T1 आप लोग बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड टेंजेंट लेंथ ऑफ ए सर्कुलर कर्व आर इक्वल फॉर डिफ्लेक्शन एंगल। किस डिफ्लेक्शन एंगल के लिए, किस डेल्टा के लिए आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड और लेंथ टेंजेंट लेंथ इक्वल होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा? 2r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है, टेंजेंट लेंथ क्या होगा? r10 डेल्टा बाय 2। चलिए, अब ये दोनों कह रहा है इक्वल होगा, तो जब ये दोनों इक्वल होगा तो हम इस दोनों को इक्वल कर देते हैं। देखिएगा, r10 डेल्टा बाय 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2r साइन डेल्टा बाय 2। अच्छा, r से r तो आपका हो गया कैंसिल। 10 डेल्टा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं? साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन कॉस डेल्टा बाय 2। तो लिखिएगा साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन कॉस डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन डेल्टा बाय 2। ठीक है, यहां तक देखिए। अब यहां से साइन डेल्टा बाय 2 साइन डेल्टा बाय 2 हो गया कैंसिल, तो देखिए आपके पास क्या बच गया? 1 बाय कॉस डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस डेल्टा बाय 2। अब 1 बाय 2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? क्लियर दिख रहा है ना? 1 बाई 2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? 60 का। तो लिख दीजिए 60 का। 60 डिग्री जो है वो डेल्टा बाई 2 के इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा जो होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपका आंसर क्या इसमें दिख रहा है? सी, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री के इक्वल होगा। इज इट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिफ्लेक्शन एंगल हमारा 120 डिग्री कैसे निकला वो चीज हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। टोटल लेटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑरिजिन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉमन ऑरिजिन, तो सिंपल सा जब कॉमन ऑरिजिन है तो क्या होगा इसका आंसर? इंडिपेंडेंट ऑर्डिनेट। और भी ऑप्शन देख ले, कंसेक्यूटिव लगातार जो आपका है, फिर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड नन ऑफ दीज। तो जब यहाँ पर लिख दिया जिसका ऑरिजिन क्या है? कॉमन है, तो जहां से आपका लेटीट्यूड और डिपार्चर जो है, यहाँ से अगर हम कॉमन ऑरिजिन से लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑर्डिनेट। ये हम लोग
एग्जाम जब पढ़े थे इसका डेफिनेशन, उस टाइम भी हम लोग ये चीज देखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ए स्टेडिया डायफ्राम कंसिस्ट, स्टेडिया डायफ्राम क्या कंसिस्ट करता है, कितने हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसिस्ट करता है, देख लीजिए टोटल कितने हैं 3, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 3 हॉरिजॉन्टल हेयर्स, 3 हॉरिजॉन्टल हेयर्स कंसिस्ट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। अब ऐसा कौन सा सर्वेइंग है जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी और वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजरमेंट करते हैं, तो ऑप्शन है आपका चेन, जी नहीं, हम लोग चेन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं। कंपास, कंपास में भी नहीं होता है। प्लेन टेबल में नहीं होता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है टेक्योमीटर। हम लोग रेस्ट से निकालते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हम लोग टेक्योमीटर से क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे टावर की हाइट निकालते थे, बिल्डिंग की हाइट निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, टेक्योमीटर से निकाल लेते थे कितना डिस्टेंस यहाँ से टावर है, कितना डिस्टेंस यहाँ से बिल्डिंग है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। साथ ही साथ क्या करते थे हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टेक्योमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर एनालिटिकल लेंस। एनालिटिकल लेंस में कौन से टाइप का लेंस यूज किया जा रहा था, आप लोग को पता होगा उत्तल लेंस हम लोग लगाते थे, तो वही यहाँ पर क्या आंसर, उत्तल लेंस व्हिच इज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर्व कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल आर्क ऑफ सर्किल, एक ही आर्क होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, जिसका सिर्फ एक आर्क हो, उससे अगर बना हुआ है, जैसे ये आपका डबल आर्क से मिलकर बना हुआ है, ऐसे इस टाइप से कर्व बन गया, तो ये अलग इसका है। तो सिंगल आर्क की बात कर रहा है। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, स्टार्टिंग में जो लाइन दिया जाता है कर्व स्टार्टिंग से पहले, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व या सिंपल कर्व। आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आर्क होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व या सिंपल कर्व। नेक्स्ट, which unit in total station process collected data, कौन सा यूनिट है जो टोटल स्टेशन में डाटा को कलेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जब हम लोग टोटल स्टेशन पढ़ रहे थे उस टाइम हम आपको बताए थे कि माइक्रो प्रोसेसर में डाटा को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उस चीज का क्या नाम है, उस सॉफ्टवेयर का आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रिमोट सेंसिंग कैसे सेंस करके काम करता है बिना कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट के, तो आंसर क्या, कॉन्टैक्ट, जी नहीं, नो कॉन्टैक्ट, हाँ, बोथ एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा। रिमोट सेंसिंग बोले थे आपको, इसका डेफिनेशन लिखाए थे, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना उसे फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, तो ये आपका क्या हो जाए आंसर, नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following does not come under the components of GIS। GIS के अंतर्गत कौन सा कंपोनेंट आपका इसमें से नहीं आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, डाटा डेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा डाटा नहीं आता है, तो हार्डवेयर नहीं आता है, रेस्ट सभी आता है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हार्डवेयर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, which type of remote sensing using its own source of electromagnetic energy। हमारे पास दो टाइप के रिमोट सेंसिंग, फिजिकल एक्टिव थे और पैसिव थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा लिखा है कि जो खुद अपने सोर्स से एनर्जी को डेवलप करते हैं, तो उस आपका है खुद यूज करता है एनर्जी को, तो वो आपका क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसमें पैसिव नहीं आएगा, न्यूट्रल नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा, 20 का ए, व्हिच इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ये था आपका टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन, और ये 20 का 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपको सारा का सारा क्लास में ही बता दिया गया था, वो सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिखा। इवन ऑब्जेक्टिव पूरा आ गया, सब्जेक्टिव भी सारा आ गया, इस जो आपको हम गेस्ट क्वेश्चन दिए थे। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से 20 आउट ऑफ 20 आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आप कमेंट कर बताइए कि आपका कितना आ रहा है मार्क्स। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।